नेक्स्ट आज टॉपिक आगे कर रहे हैं। आज के टॉपिक में हम सेशन इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम कस्टम ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशंस बनाई थी उसमें हम सेशन अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि इसका इम्पोर्टेंट रोल प्ले क्या है सेशन का, अगर आप सेशन ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशंस में लगाते हो। ठीक है जी। So before starting session topic, include logout hyper reference in welcome.html page, because when we successfully log in and when we welcome.html page, then after onward if anybody want to be log out, then we need a hyper reference button for that. Okay, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक हाइपर रेफरेंस बनाना होगा। फॉर दिस आई एम यूजिंग यहाँ पे ahref इक्वल टू लॉग आउट और यहाँ पे मैंने लिखा लॉग आउट। अंडरस्टूड। तो जैसे ही मैं लॉग आउट पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो ये जो लॉग आउट है ये फाइंड आउट होएगा कॉमन स्टूडेंट अंडरस्कोर कॉमन के url.py फाइल के अंदर। कितने पाथ बन गए हैं यार यहाँ। तो पाथ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग आउट कॉमा व्यूज डॉट लॉग आउट कॉमा नेम इक्वल टू लॉग आउट डॉट। ठीक है जी। तो जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये लॉग आउट पे व्यूज़ पे जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसका एक लॉग आउट बना लेते हैं, डेफ लॉग आउट रिक्वेस्ट। आदित्य तूने सारा इम्प्लीमेंट कर लिया यहाँ तक? मेरा बस ये लास्ट वाला रहता है न्यू यूजर की। तो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट कॉमा लॉग्स डॉट HTML और यहाँ पे हम मैसेज पास कर देते हैं लॉग आउट सक्सेसफुली। राइट, ओके। तो इसको रन करते हैं, लेट चेक इट। लॉगिन पे गए, आर्यर शर्मा @gmail.com, गलत पासवर्ड जान के डालते हैं, इनकरेक्ट ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। राइट, आर्यर शर्मा @gmail.com, पासवर्ड 123, लॉगिन। ठीक है। जब मैं यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करूँगा तो लॉग आउट सक्सेसफुली। राइट, तो ये लॉग आउट सक्सेसफुली हो गया। यहाँ से आपके अकाउंट बन रहे हैं ऑटोमेटिकली, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑलराइट। राइट, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस custom authorization and authentication, that is session. Right, so now what is the importance of session? First of all, we will discuss all these things with the help of practical. मैं एक हाइपर रेफरेंस जेंगो के अंदर बनाऊंगा अभी फॉर समथिंग, मतलब कि उसमें कुछ भी डिस्प्ले करा लेंगे। जब मैं उसको एक्सेस करूंगा आपको पता लगेगा कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। ओके, एक मिनट देना, मुझे बाहर शोर आ रहा है यार, मैं उनको बोल रहा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले वेलकम पेज ओपन कर लेते हैं अपना। अंडरस्टूड। सो वेलकम पेज के लिए हम क्या करेंगे, तो मैं इसको सेशन को पहले बोर्ड की हेल्प से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यानी कि थोड़ा डायग्राम की हेल्प से, तो आपको थोड़ा सा पता लगेगा। राइट, अब देखिए मैंने क्या कर रखा है कि मैंने एक यहाँ पे लॉगिन पेज बना रखा है।
दिस इज़ योर logs.html. मैंने logs.html इसलिए बना रखा है क्योंकि बिकॉज login.html इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन आवर टेम्पलेट फोल्डर, सो दैट्स वाई वी मेंशन आवर पेज नेम फ्रॉम डिफरेंट नेम. ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ईमेल आईडी ले रखी है एंड हेयर आई डिक्लेयर पासवर्ड एंड यहाँ पे मैंने लॉगिन लगा रखा है. ठीक है जी. मान लीजिए मैंने कोई ईमेल आईडी डाली xyz@समथिंग पासवर्ड 123 और ये डेटाबेस से मैच होगी. मैच होने के बाद ये कहाँ पे जाएगी, ये जाएगी वेलकम पेज पे. दिस इज़ योर welcome.html पेज, राइट. सो इन दिस पेज मैंने क्या कर रखा है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है वेलकम टू Django, राइट. और यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, लॉग आउट लगा रखा है. लॉग आउट इज़ योर हाई प्रेफरेंस, राइट. जब हम लॉग आउट पे क्लिक करते हैं देन अगेन हम logs.html पेज पे आ जाते हैं. अंडरस्टूड. नाउ मान लीजिए जो ये आपका log.html है, आपका ये एडमिन पैनल है. मान लीजिए जब आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो आपका एक एडमिन पैनल ओपन होता है, या फिर एडमिन पैनल छोड़ो क्योंकि एडमिन पैनल में तो साइन अप होता नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो हमने क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन भी लगा रखा है ना. तो मान लीजिए कस्टमर पैनल है, लेट्स सपोज. तो कस्टमर क्या करता है, जब लॉगिन करता है तो कस्टमर पैनल पे जंप हो जाता है यहाँ पे. दिस इज योर कस्टमर पैनल, राइट. अब कस्टमर पैनल पे आपने यहाँ पे लिख रखा है, मान लीजिए ये अपना कस्टमर क्या देख सकता है, अपनी ट्रांजेक्शन्स देख सकता है. ठीक है, ट्रांजेक्शन्स देख सकता है लेट्स सपोज, और अपना अमाउंट देख सकता है, कितनी अमाउंट है उसके पास, राइट. और यहाँ पे एक ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन है. ठीक है, मान लीजिए मैंने ट्रांजेक्शन का एक यूआरएल बना रखा है, url.py फाइल के अंदर पाथ ट्रांजेक्शन कॉमा व्यूज डॉट समथिंग, राइट. और इसी हिसाब से मेरे पास यहाँ पे व्यूज.py फाइल के अंदर मेरे पास एक डेफ बनेगा जिसमें मैं उस पेज को रेंडर कराऊंगा, राइट. ये मैंने रेंडर करा दी. अब होगा क्या कि अगर मैं सेशन यूज़ नहीं करूँगा तो बंदा क्या करेगा, बंदा सीधा ब्राउज़र पे जाएगा, लोकलहोस्ट लिखेगा, कॉलन आपके प्रोजेक्ट का नाम स्कूल है, स्कूल / और इस ट्रांजेक्शन्स को लिख देगा जो ये यूआरएल, अगर उसको पता लग गया. तो जैसे ही वो ट्रांजेक्शन्स को लिखेगा तो वो पेज ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा विदाउट लॉगिन. अब ये चीज़ तो तब ओपन होनी चाहिए ना जब बंदा सक्सेसफुल लॉगिन हो. इफ़ यूज़र इज़ नॉट लॉगिन, अगर वो डायरेक्ट इसको एक्सेस करने की ट्राई करे देन वो ऑटोमेटिकली इसी पेज पर जंप हो जाए. जैसे अमाउंट को एक्सेस करे वो ऑटोमेटिकली इस पेज पे जंप हो जाए. ट्रांसफ़र पे ऑटोमेटिकली जब वो मतलब एक्सेस करे वो ऑटोमेटिकली लॉगिन पेज पे जंप हो जाए. उसको ये बताए कि फर्स्ट यू हैव टू लॉगिन, देन वो लॉगिन जब करेगा वो उसकी ऑथराइजेशन चेक करेगा एंड देन उसकी ऑथेंटिकेशन चेक करेगा, ही इज़ एलिजिबल और नॉट फॉर ट्रांजेक्शन अमाउंट एंड ट्रांसफर पेज. यस मैम. ऑनलाइन भी है स्टूडेंट? सारे ऑनलाइन है मैम. अच्छा, वो इंक्वायरी आई थी ना, तो फिर मैम मैं तो मुश्किल है मैम, मैं तो पढ़ाने क्योंकि 10:30 बजे मेरा बैच है और क्वांटिस में वैसे भी मैम 1 घंटा होता है 10 बजे. 10 आएंगे ना सुखदीप सर, 10 उनको बजे थोड़ा सा बोल दीजिए वेट कर लेंगे क्योंकि मैं ये छोड़ूंगा फिर मेरा ये बैच. ठीक है. ये ट्रांजेक्शन अमाउंट एंड ट्रांसफ़र है. सो दीज आर द 3 पेजेस which will be accessed when user have successfully authorization, successfully authentication, मतलब कि हो जाए उसकी फर्स्ट द सर्वर विल बी चेक authorization and authentication and behalf of this ट्रांजेक्शन एंड अमाउंट एंड ट्रांसफ़र पेज जो है मेरे पास एक्सेस हो. अदरवाइज डिक्लाइन आ जाए और उसको वो login.html पेज पर चला जाए. अंडरस्टूड. हाँ. सो दैट्स वाई, बिकॉज आप इसके लिए सेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो ड्यूरिंग लॉगिन इफ योर authorization will be successfully you are authorized person, your email ID and password will be matched with your database, then it means you are authorized person. and authorization person के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, सेशन की वैल्यू सेट कर देते हैं. we declare a session variable
and in this session variable your email id will be stored. It is totally up to you which type of value you want to be stored. तो most of the people store email id because जब आप वेलकम पेज पे जाते हैं तो वेलकम पेज पे फर्दर बिहाफ ऑफ ईमेल आईडी यू कैन एक्सेस सेशन वेरिएबल वैल्यू इन एनी अदर पेजेस विद द हेल्प ऑफ सेशन वेरिएबल जिसमें आपने उसकी वैल्यू को स्टोर किया है. तो आप किसी भी पेज पे जब आप जंप होते हो तो उस वेरिएबल की हेल्प से आप उसको क्या कर सकते हो, इफ एल्स लगा सकते हो. इफ द सेशन वेरिएबल हैव अ वैल्यू देन दिस पेज इज विजिबल टू यू, अदरवाइज यू आर डिक्लाइन, यू आर नॉट ऑथराइज पर्सन एंड वो login.html पेज पे क्या कर देगा, उसको जंप कर देगा. राइट. So in this page we apply if else and behalf of if else we will decide कि आपको वो पेज शो होगा या नहीं होगा. राइट. एंड आल्सो आपने कई बार देखा होगा कि जब चेंज पासवर्ड का टर्न आता है, जब हम चेंज पासवर्ड करते हैं, जब आप चेंज पासवर्ड करते हैं तो वो सिर्फ आपसे पूछते हैं एंटर योर ओल्ड पासवर्ड, एंटर योर न्यू पासवर्ड, एंटर योर कन्फर्म पासवर्ड. दे विल नॉट आस्क यू अबाउट योर ईमेल आईडी. सो ऐसे तो हम कोई ओल्ड पासवर्ड ऐसा भी हो सकता है कि ओल्ड पासवर्ड कई लोगों का सेम भी हो सकता है. अगर आपने वो ओल्ड पासवर्ड डाल दिया, मान लीजिए मेरा पासवर्ड 123 है, आदित्य का पासवर्ड भी 123 है, बट आई डोंट नो कि आदित्य का भी 123 है. बट अगर मैंने ओल्ड पासवर्ड 123 डाला और मैं न्यू डालूँ तो वो मेरा ही चेंज करेगा, आदित्य का नहीं चेंज करेगा. वाई? बिकॉज जब उसकी बैकएंड पे क्वेरी लगेगी तो वो सेशन से उसकी ईमेल आईडी उठा लेता है. अब ईमेल आईडी तो यूनिक होगा, वो सबका सेम नहीं होगा. तो सेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर Django, इन एनी अदर बैकएंड जो भी आप वेब डेवलपमेंट में काम करते हैं. सो सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेशन इज ग्लोबली प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी पेजेस, and session is expired when you close your browser or when you shut down your computer, or you can say एक टाइम पर एक ही कंप्यूटर पे सेशन ब्राउज़र में मेंटेन होता है. जैसे आप ब्राउज़र क्लोज करते हैं, कुछ भी करते हो, तो सेशन ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है. राइट. इसका एक एग्जांपल लेता हूँ. मान लीजिए एक मेरे पास XYZ पर्सन है, वो एक कंप्यूटर चला रहा था. इस कंप्यूटर पे उसने अपनी फेसबुक ओपन कर रखी है. इसके साथ एक फ्रेंड भी बैठा था इसका ABC. ठीक है. ABC XYZ क्या करता है, थोड़े टाइम के लिए कहीं पे बाहर जाता है. मान लीजिए वो पानी पीने चला गया, ड्रिंक वाटर. राइट. तो जैसे ही वो पानी पीने गया, पानी पीने के बाद क्या होता है कि ABC क्या करता है, उसका URL कॉपी कर लेता, चुरा लेता है, और उसका फेसबुक का URL, और अपने आप को मेल कर देता है. वो ये कहता है कि मैं घर पे जाऊंगा, इसकी फेसबुक चलाऊं. तो XYZ को पता नहीं लगता कुछ भी. तो ABC अपने घर जाता है और वहाँ पे अपने कंप्यूटर पे क्या करता है, उस URL को क्या करता है, पेस्ट कर देता है. पर जैसे ही वो पेस्ट करके एंटर करता है, उसकी फेसबुक ओपन नहीं करती होती, वो डायरेक्ट लॉगिन पेज पे चला जाता है. राइट. बिकॉज यहाँ पे जो उसकी फेसबुक चल रही थी, यहाँ पे उसका सेशन मेंटेन था इस कंप्यूटर के लिए, ब्राउजर. जैसे ही वो दूसरे कंप्यूटर पर उसका URL भी चुराएगा और यहाँ पे जाएगा, तो उसका वो सेशन मेंटेन नहीं होगा, तो वो लॉगिन पेज पर चला जाएगा. तो सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर सेशन नहीं आता तो समझ लो आपको वेब डेवलपमेंट नहीं आती. तो सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये चीज़ ऐसे है. तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करने के लिए मान लीजिए मैं जान के यहाँ पे एक पेज बनाता हूँ पहले. ठीक है. यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक हाइपर रेफरेंस बना लेता हूँ. लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा ट्रांजैक्शन. राइट. ये बैंक से रिलेटेड मान लीजिए कोई वेबसाइट है. राइट. ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ. ट्रांजैक्शन मैंने लिखा. ठीक है जी. तो जैसे ही मैंने ट्रांजैक्शन से यहाँ पे लिखा, ठीक है. तो ट्रांजैक्शन नाम से एक view.py फाइल के अंदर वेरिएबल बनेगा.
ठीक है जी, ओके। अब इसका एक पेज बना लेते हैं। ठीक है, ओके, डन है। अब इस पेज को मैं चलाता हूँ, आपको इसमें एक ड्रॉबैक लगेगा। पहले इसको लॉगिन करते हैं @gmail.com। पासवर्ड मेरे पास क्या है 123। ट्रांजैक्शंस पे क्लिक करा, ये मेरे ट्रांजैक्शन आ गए अकाउंट नंबर की। लेट्स सपोज नेक्स्ट टाइम बंदा क्या करेगा, अगर आप उठ के जाते हो, कोई बंदा इसको चुरा सकता है, हैकर भी चुरा सकता है। इसको वो क्या करेगा, कॉपी करेगा। मान लीजिए आपने लॉग आउट कर दिया, अब बंदा क्या करेगा, अपने घर पे जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू डालेगा और ये तो फिर भी एक्सेस हो गया। यस सर। एक्सेस हो गया ना, मैंने बिना लॉगिन किए उसको डायरेक्ट एक्सेस कर लिया। यस ये देखो वो तो एंटर कर गया हमारे सिस्टम के अंदर, है ना। तो इस चीज़ के लिए हमें सेशन लगाना पड़ेगा, उसकी ऑथेंटिकेशन मेंटेन करनी पड़ेगी। ऑथराइजेशन तो परफेक्ट है, बट वो उसकी ऑथेंटिकेशन भी चेक करे कि यूजर इज ऑथराइज पर्सन और नॉट। इफ यूजर इज ऑथराइज पर्सन देन सर्वर को, देखो सर्वर को नहीं पता कि यू आर ऑथराइज पर्सन और नॉट बेसिकली, बिकॉज यहाँ पे वो जाएगा तो उसने तो डायरेक्ट एक्सेस दे दिया। सर्वर को बताना पड़ेगा कि उसका कंडीशंस लगाना पड़ेगा कि यू आर ऑथराइज पर्सन और नॉट। इफ यू आर ऑथराइज पर्सन देन योर ऑथेंटिकेशन विल बी चेक एंड देन आफ्टर ऑनवर्ड, तो जो आपके पेजेस हैं जो आपको मतलब कि चाहिए, उसके बाद वो पेजेस आपको डिस्प्ले हो। एक चीज़ का ध्यान रहे, इसके बाद जितने भी आपके डिपेंडेंट पेजेस बनेंगे, मान लीजिए लॉगिन के बाद आप जो भी पेजेस बनाते हैं, इसके बाद के सारे पेजेस में आपको ऑथेंटिकेशन चेक करा के ही आपको अपने पेज को डिस्प्ले कराना चाहिए। जो बाहर वाले पब्लिक होते हैं, जो बाहर वाले पब्लिक्स हैं हमारे पास, पब्लिक बाहर वाले कौन से हैं, लेट मी शो यू। काफ़ी मतलब कि बैक जाना पड़ेगा, यहाँ से चले जाते हैं। ये वाले जो बाहर वाले हैं ये तो चलो पब्लिक हैं, मतलब होम अबाउट कॉन्टेक्टस आपका पब्लिक हो सकता है ना। सो अंदर जो डिपेंडेंट होते हैं उसके ऊपर आपने ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन लगानी होती है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। यस, अब आप अपनी setting.py फाइल ओपन कर लो। ये रही आपकी setting.py फाइल, और देखो यहाँ पे लिख रखा है zango.contrib.session लिख रखा है ना। यस सर। ये आपकी इंस्टॉल्ड ऐप है बाय डिफ़ॉल्ट, जो सेशंस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो इसकी माइग्रेशंस कमांड चलानी पड़ेंगी। ऑथेंटिकेशन एंड एडमिन के लिए तो हमें अभी जो रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी हम एडवांस में चला कर रख लेते हैं। अगर आप फिलहाल के लिए देखोगे तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ दो ही हैं, एम्प्लॉय और साइन अप ही है टेबल ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें टर्मिनल पे जाना है, ये एक ही बार करना होता है। ठीक है, सो यहाँ पे लिखेंगे पाइथन स्पेस manage.py
मेक माइग्रेशंस। आप सेशन सेलेक्टेड भी चला सकते हो, बट मैं सबके लिए चला रहा हूँ, आप स्पेस देके सेशन दे सकते हो, ठीक है। एंटर, नो चेंजेस डिटेक्टेड, ओके। पाइथन स्पेस मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। तो ये देखो, तो इसमें इतने सारे मतलब कि जो टेबल्स थे वो माइग्रेट हुए हैं। ये वैसे तो मैं स्टार्टिंग में ही माइग्रेट करा देता, जो डिफ़ॉल्ट हमें चाहिए होते हैं, बट हमें इस चीज़ का वेट किया टॉपिक का, आज हमने इनको माइग्रेट किया। अब जैसे मैं यहाँ से रिफ़्रेश करूँगा तो देखो कितने टेबल आ गए। ग्रुप परमिशन, परमिशंस, यूज़र्स, यूज़र ग्रुप, यूज़र परमिशंस, एडमिन लॉग, कंटेंट लॉग, देखो एडमिन मॉडल ये टाइप के हैं, ठीक है। स्टूडेंट कॉमन टाइप साइन अप ले रखा है, तो कंटेंट टाइप मतलब कि सेशन से रिलेटेड सेशन का है। यहाँ पे जेंगो अंडरस्कोर सेशन, यहाँ पे आपका सेशन मेंटेन होगा, राइट। तो ये चीज़ें हैं, तो बेसिकली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे आपकी माइग्रेशन हिस्ट्री भी बन रही है कि जैसे स्टूडेंट कॉमन पे है, ये इनिशियलाइज के साइनअप्स नाम से बनी है, कब आपने उस टेबल को माइग्रेट किया, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट डिटेल, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल स्टोर्ड इन योर टेबल्स are related to your migrations, sessions, user permissions, admin, etc. Each and everything you can check with the help of your tables, okay? तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अभी अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो एडवांस लेवल पे कंसेप्ट बढ़ेंगे, तो वी विल यूज़ ईच एंड एवरी टेबल इन कमिंग सम टॉपिक्स, राइट। सो नाउ ये तो माइग्रेशन कमांड है, तो यहाँ पे मैंने माइग्रेशन कमांड क्या चलाई, पाइथन स्पेस मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, एंड देन माइग्रेशंस मेरे पास ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन स्पेस मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, दिस वन, ओके। अब उसके बाद क्या करना है, हमने अपना सेशन मेंटेन करना है। तो सेशन मेंटेन करने के लिए हमें जाना होगा अपने व्यू डॉट पी वाई फाइल के अंदर, जहाँ पे हमारी लॉगिन चेक हो रही है। तो ये रहा हमारा लॉगिन वाला पार्ट, दिस वन। तो लॉगिन के अंदर अगर यहाँ पे मेरे पास जो कंटेंट है, लेंथ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे जो लॉगिन चेक हो रहा है, तो वो वेलकम पेज पे जा रहा है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने सेशन को मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे हम उसके लिए क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट सेशन, रिक्वेस्ट डॉट सेशन सेशन का नाम मैं रख देता हूँ यूज़र ईमेल आईडी इक्वल टू, और यूज़र की मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे ईमेल स्टोर कर देता हूँ। अब देखो मुझे रीडायरेक्ट करना है, अब मैं डायरेक्ट यहाँ से वेलकम पेज को नहीं चलाऊंगा, तो मैं वेलकम पेज का एक क्या करूँगा, डेफ बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा डेफ वेलकम, ठीक है, रिक्वेस्ट कोलन, यहाँ से मैं वेलकम पेज पे जाऊँगा, ठीक है। अब इस वेलकम को वो क्या यहाँ पे फाइंड करेगा, यानी कि व्यू के अंदर इसका यह भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे हम पाथ स्पेस कॉमा व्यूज डॉट वेलकम, और यहाँ पे नेम दे दो जंप इनटू, ठीक है। इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम पेज, राइट। तो उसके बाद हम जाएंगे व्यूज़ के अंदर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न रीडायरेक्ट रिटर्न यहाँ पे लाइक दिस, ठीक है। और एक बार चेक करता हूँ, अभी मैंने इफ एल्स नहीं लगाई, अभी तो वेलकम पेज पे डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा। लेट मी चेक इट प्लीज, ठीक है। सो आर्या शर्मा
gmail.com, पासवर्ड मैं गलत डालता हूँ, ठीक है। आर्यर शर्मा @gmail.com, पासवर्ड 123, रेंडर मिसिंग 1, ओके। तो टेम्पलेट नेम बेसिकली यहाँ पे रिडायरेक्ट ही यूज़ होगा क्योंकि रेंडर नहीं ही लगेगा। तो रिडायरेक्ट मेरे पास हेल्प में नहीं आ रहा, रिडायरेक्ट ओके, इसकी इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। इसकी जो लाइब्रेरी है ये रेंडर कॉमा रिडायरेक्ट, राइट। तो ये चीज़ है, तभी नहीं आ रहा था वो। तो रिडायरेक्ट वो कहाँ पे होगा, वेलकम पेज पे होगा। तो वेलकम पेज के यूआरएल को वो यहाँ पे फाइंड आउट करेगा, url.py फाइल के अंदर है, तो उसके साथ वो वेलकम पेज को क्या करेगा, चला देगा। लेट चेक इट। लॉगिन हेयर, aryarSharma@gmail.com, पासवर्ड मैंने नल किया, इनकरेक्ट, परफेक्ट, aryarSharma@gmail.com, पासवर्ड 123, लॉगिन। वेलकम पेज नॉट फाउंड, इज नॉट अ वैलिड व्यू फंक्शन और पैरामीटर नेम, ओके। शायद मे बी हेयर वी नीड टू पास आवर फंक्शन नेम, एक मिनट रुकिए मेरे aryarSharma@gmail.com, पासवर्ड मेरे पास नल है, aryarSharma@gmail.com, पासवर्ड 123, लॉगिन, राइट। तो फंक्शन का नाम आएगा बेसिकली, ओके। सो लॉग आउट मैं यहाँ से करता हूँ, एक मिनट रुकिए, मुझे यहाँ से फिर वो यूआरएल को बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो इन प्रीवियस Django वर्जन वी नीड टू डिक्लेयर अ separate URL. If you want to redirect another function, then you need to declare a path for that particular thing, okay. But I think so in this version we directly jump into function with the help of just mention here your function name, okay. Let's check it, okay, again कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। login here aryarSharma@gmail.com, सो हेयर पासवर्ड मैं जान के गलत डालता हूँ, अगेन aryarSharma@gmail.com, नाउ पासवर्ड क्या है 123, सो लॉगिन। स्टूडेंट कॉमन डॉट व्यू वेलकम नॉट फाउंड स्टूडेंट, ओके। व्यूज वेलकम इज नॉट अ वैलिड व्यू फंक्शन और पैटर्न नेम, ओके। सो पाथ डिक्लेयर करना है, बट वेलकम को अगर वो फाइंड आउट करेगा यूआरएल के अंदर फाइंड आउट करेगा, पता नहीं यार ये इसका। वैसे मैंने वी डोंट यूज़ हेयर है ना, वेलकम अंडरस्कोर पेज, बट आई डोंट नो व्हाई ये फिर भी इसके बेस पे वो चल ही रहा है। चलो एनीवेज हाँ, ये पहले तो वो सेम देना होता था, बट मैंने यहाँ पे डिफरेंट दे रखा है, कोई बात नहीं। लेट्स चेक इट, 123, लॉग इन, लॉग आउट, aryarSharma@gmail.com। मैं वही कह रहा था ना, डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है। बट पहले तो हम क्या करते थे यार, यहाँ पे ना जो सेम नेम है वही नेम दे देते थे, जो ये वाला नेम है यही देना होता है, ये तो हम कभी भी नहीं देते। और यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट वेलकम पे कर रहा हूँ तो आई थिंक सो दिस विल मैच फ्रॉम हेयर, और ऑटोमेटिकली वो क्या कर रहा है फिर यहाँ पे भी जंप हो रहा है, राइट। अब देखो मैं यहाँ पे इफ एल्स लगाऊंगा, अगर सेशन के अंदर वैल्यू होगी, सेशन सेट होगा तो वो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम इफ एल्स लगाएंगे। तो इफ रिक्वेस्ट डॉट सेशन
ईमेल आईडी। आपने चार्जर देखा कोई कल यहाँ पे रह गया था सिद्धांत का? नहीं है। ललित सर आते हैं, उनसे पूछ रहे थे, शायद उन्होंने रखा हो, उनको लेट जा रहे हैं। मंजू मैम, मंजू एक बार मंजू मैडम को बुलाना देता है। हाँ जी सर। मैम वो आपको आए थे मेरे पास स्टूडेंट्स के लिए, तो वो क्या बना उसका? वेट कर रहे हैं वो, मशीन लर्निंग का करना उन्होंने, मैं भेज दूंगा। नहीं अभी नहीं, अभी आप उसके बाद और भी आए थे मेरे पास किसी काम के लिए अभी। अभी कौन आया? अच्छा वो तो चार्जर के लिए आई थी, वो मिल गया। अच्छा अभी यहाँ पे जब खड़े थे। हाँ हाँ, वो चार्जर पूछने आई थी। ठीक है। एक मिनट रुको। इफ यूजर अंडरस्कोर ईमेल आईडी इन request dot session then this one else, तो यहाँ पे क्या होगा, वो लॉगिन पेज पे चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्लीज़ लॉग इन फर्स्ट। ओके, तो उसको मैसेज दे देंगे। अगर सेशन मेंटेन हुआ तो वेलकम पेज पे जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे इस पे एल्स पार्ट में जंप हो जाएगा प्लीज़ लॉग इन हेयर। ठीक है, पता लग गया। अब उसके बाद देखिए हमें लॉग आउट पे सेशन को डिस्ट्रॉय भी करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का ऑप्शन नहीं आ रहा अभी, मैं फ़िलहाल के लिए नल पास कर देता हूँ उसके अंदर। ठीक है, अभी मैं वो लिखवा दूंगा उसको। रिक्वेस्ट डॉट सेशन जेंगो सेशन डिस्ट्रॉय मुझे देखना पड़ेगा, एक मिनट रुको। अच्छा डेल डेल लिखना पड़ता है, डेल राइट, जो मैंने तुम्हें कोर पाइथन उसमें भी पढ़ाया था, मेरे दिमाग से निकल गया था यार। तो यहाँ पे लिखा जाएगा डेल राइट, ये हम डिलीट कर देंगे और वो यहाँ पे आ जाएगा राइट, जो सेशन आपने मेंटेन किया। अभी मैंने गेट करना नहीं सिखाया, गेट करना भी मैं सिखाऊंगा, पहले हम इसको एक बार चेक करते हैं। तो लॉगिन हेयर आर्यर शर्मा @gmail.com, पासवर्ड है 123 लॉगिन।
आर्यर शर्मा @gmail.com, पासवर्ड क्या है 123, ठीक है। लॉग आउट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ना वेलकम पेज को डायरेक्ट एक्सेस करता हूँ। ये देखो, प्लीज़ लॉग इन हेयर, डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे ईमेल आईडी सही डालूंगा aryasharma@gmail.com, पासवर्ड मैंने जान के गलत डाला तो वो हो रहा है इनकरेक्ट ईमेल आईडी एंड पासवर्ड aryasharma@gmail.com, पासवर्ड मैं सही डालता हूँ 123। तो मेरे पास देखो पेज कौन सा चल रहा है, वेलकम पेज चल रहा है ना, वेलकम पेज। मान लीजिए मैं इस यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैं एक न्यू टैब करता हूँ, वहाँ पे भी एक्सेस हो जाएगा। बट जैसे मैं यहाँ से लॉग आउट करूँगा, लॉग आउट सक्सेसफुली, अब मैं यहाँ पे उस यूआरएल को एक्सेस करूँगा तो ये बोल रहा है प्लीज़ लॉग इन हेयर, राइट। तो इट मीन्स टू से डैट ये काम कर रहा है। दिस इज़ अ कस्टम ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन। एक इनबिल्ट भी होती है, इफ़ यू वांट कि मैं इनबिल्ट ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन यूज़ करूँ, वी विल आल्सो यूज़ इट, ओके। बट आपको कस्टम आना चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी ऑलवेज मोस्टली यूज़ की जाती है, प्रेफरेबल इज़ अ कस्टम ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन, बिकॉज इन दिस यू कैन कस्टमाइज एज पर योर रिक्वायरमेंट, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास एक चीज़ हो रहा है। सो हेयर यू कैन सी वी trying to actually access our transaction.html page. This page is dependable on welcome.html page, okay. तो इसको डायरेक्ट भी एक्सेस कर रहे हैं, वी विल आल्सो एक्सेस विदाउट ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन, वी वांट टू अप्लाई सेशन ऑन इट एज वेल। तो इसके लिए भी आप क्या करोगे, सेम कंसेप्ट है, यहाँ से हम इसको पेस्ट करेंगे, इसको उठा के इसके अंदर डाल देंगे हेयर, राइट। एल्स तो सेम एज, तो वो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले कर लेंगे, दिस वन, राइट। तो यहाँ पे भी सेशन चेक होगा, अगर सेशन हुआ तब transaction.html जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, ठीक है। इसको भी चेक कर लेते हैं। अभी मैं सेशन की वैल्यू को भी गेट करना सिखाऊंगा। 1 2 3 लॉगिन, ट्रांजैक्शन एक्सेस हो रहा है। इसके यूआरएल को हम कर लेते हैं कॉपी, लॉग आउट करते हैं। अब मैं इसको डायरेक्ट एक्सेस करने की ट्राई करता हूँ, देखो एक्सेस नहीं हो रहा, ठीक है। वो सिर्फ तभी एक्सेस होगा जब वो ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन उसकी चेक होगी, ठीक है। देखो आपका जो सेशन बनता है वही ऐसे बनता है, ओके। सेशन की कितने बजे सेशन बना आपका, एक्सपायर हुआ, राइट। ईच एंड एवरीथिंग आपका सेशन यहाँ पे मेंटेन होते हैं इस सेशन वेरिएबल के अंदर, राइट। तो इसके बाद मैं एक चीज़ और सिखाता हूँ। जैसे हम ट्रांजेक्शन्स में यहाँ पे वेलकम पेज पे गए, मुझे जानना है कि वो यूज़र, मुझे ईमेल आईडी भी लेके जानी है। तो हम यहाँ पे सेशन की वैल्यू को अगर मुझे गेट करना है तो हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे request.session.get, तो आपके सेशन का नाम क्या था, दिस वन, ठीक है। आपने ईमेल आईडी गेट कर ली और ईमेल आईडी आपकी कहाँ पे जाएगी, यहाँ, ठीक है। अब ये चीज़ आप सभी में लगा सकते हो। देखो मुझे ट्रांजैक्शन पे भी ईमेल आईडी लेके जानी है, तो यहाँ पे सेशन मेंटेन हो ही रहा है, अब ये चीज़ यहाँ पे भी लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे भी आप ले सके, इसको भी यहाँ पे ऐसे लेके जा सकते हो इसके अंदर, राइट। अब यूज़र ईएम को हम कहाँ पे डिस्प्ले करा लेंगे, वेलकम पेज पे, और ये रहा वेलकम पेज, ठीक है। वेलकम टू जेंगो, और यहाँ पे हम ईमेल आईडी डिस्प्ले करवा लेते हैं यूज़र की, ठीक है। चेक करते हैं, जो भी बंदा लॉगिन करेगा ना, हाँ एक ब्रैकेट ज़्यादा है, तो जो भी यूज़र लॉगिन करेगा ना उसी का ही ईमेल आईडी आएगा, aryasharma@gmail.com, पासवर्ड क्या है 123 लॉगिन। देखो aryasharma@gmail.com, ठीक है। लॉग आउट करता हूँ,
अब कोई और ईमेल आईडी से लॉगिन करके देखते हैं। और ईमेल आईडी है pradeep@gmail.com, पासवर्ड है 11, राइट। तो हम यहाँ पे चलते हैं, pradeep@gmail.com, पासवर्ड 11 लाके, तो pradeep@gmail.com। अब मैं चाहता हूँ कि जब इस पेज पे आ रहा हूँ बंदे का नाम भी आए, ऑटोमेटिकली नाम आए, बिहाफ ऑफ ईमेल जैसे नहीं जी, तो बिहाफ ऑफ सेशन, राइट। तो उसके लिए हमने क्या करना है, लॉगआउट से सब देखो परफेक्टली काम कर रहा है, राइट। Django इज़ वेरी इजी अगर आप हर चीज़ को परफेक्टली डे 1 से अगर सारा कुछ अच्छे से सीखोगे। तो नेम गेट करना है तो क्या करेंगे उसके लिए, यहाँ पे लिखेंगे obj इक्वल टू, कौन सा टेबल था वो, साइन अप था, स्टूडेंट नहीं, तो साइन अप डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, और फिर साइन अप मॉडल के अंदर चलते हैं। It's 10:30. तो यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, ईमेल आईडी ले रखा है, ईमेल आईडी इक्वल टू ईमेल, ठीक है, डॉट वैल्यूज, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर चलेगी, यहाँ से हम नेम गेट कर लेंगे। तो जब आपका ऑब्जेक्ट गेट होगा तो वो ऑब्जेक्ट ऑफ 0 लिस्ट होती है, पता है ना आपको ये, डॉट, और हम क्या करेंगे उसमें से ईमेल आईडी, सॉरी हमने तो नेम को गेट करना है, तो हमारे पास क्या है, नेम है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेम एंटर कर लेंगे, ठीक है। नेम इसके अंदर चला गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमा नेम कोलन, राइट, ये नेम हमने गेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सेम चीज़ हम किस पे लगाएंगे, ट्रांजेक्शन्स पे भी लगा देते हैं। ये रहा ट्रांजेक्शन, ये चीज़ ट्रांजेक्शन्स पे भी लगा दी, और यहाँ पे हम नेम भी डिस्प्ले कर लेते हैं, कॉमा और वेरिएबल किस नाम से बनाया था हमने, नेम, कैपिटल में है ना, नेम, राइट। ये चीज़ हम ट्रांजेक्शन वाले पेज पे भी लगा लेते हैं, क्योंकि सेशन तो मेंटेन होगा ही सभी पे। ट्रांजेक्शन डॉट एचटीएमएल, यहाँ पे गए, ये चीज़ मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ, ठीक है जी। अब इसको रन करते हैं। aryasharma@gmail.com, पासवर्ड 123, ओके। तो ये क्या कह रहा है, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ नो एट्रीब्यूट नेम। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, शायद में भी जब हम व्यू का एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे एरर आ रहा है ना। तो सबसे पहले तो हम इसको करते हैं कमेंट, और यहाँ से देखते हैं कि एक्चुअली मेरे पास गेट क्या हो रहा है, राइट, ओबीजे में क्या गेट हो रहा है। पहले तो ये चेक करते हैं, फिर उसी के बेस पे मुझे डिक्शनरी लगाना होगा, उसकी वैल्यू गेट करना होगा, ठीक है। aryasharma@gmail.com, पासवर्ड 123, लॉगिन। तो देखते हैं नीचे क्या प्रिंट होगा। तो ये चीज़ प्रिंट हो रही है, लिस्ट प्रिंट हो रही है ना, लिस्ट प्रिंट हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, ओके, तो ये OBJ 0 में से क्या हो जाएगी, लिस्ट निकल जाएगी। तो ये यहाँ पे डॉट नहीं लगेगा, क्योंकि वो क्या है, डिक्शनरी है, ऐसे एक्सेस होगा, ठीक है। इसको करते हैं कमेंट, क्योंकि ऐसे एक्सेस करते हैं ना उसको। यस सर, 0। हाँ, मैं एक्चुअली जब Node.js के तरीके से कर रहा था, तो हमें उस चीज़ को, ये चीज़ को हमें ट्रांजेक्शन्स में भी लगाना है यहाँ पे, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो एक चीज़ का बड़ा आसान तरीका है कि जब आपका सेशन सेट हो रहा है ना, यहीं पे क्वेरी लगा के यहीं पे आप नेम को यहीं पे सेशन में डाल लो, तो आपको हर बार हर एक के लिए ये क्वेरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही करके दिखाऊं, वो करके दिखा देता हूँ मेथड, ठीक है, वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो इसको मैं जब सेशन मेरा सेट हो रहा था लॉगिन के टाइम पे, तो मैंने ये क्वेरी लगा ली, ठीक है। तो ये जो क्वेरी लगाई मैंने, ये मेरी लगेगी इस ईमेल के बिहाफ पे,
ये ईमेल यहाँ पे, मतलब कि वही जो ईमेल थी हाँ जी। यहाँ पे, तो ईमेल सेशन में चला गया, यहाँ से मेरे पास नेम चला गया। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक रिक्वेस्ट डॉट, यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट डॉट सेशन, देखो स्मार्टली अपने काम करना है, ठीक है। यूज़र नेम कॉमा नेम, ये सेशन में यहीं पे डाल दिया, ठीक है। अब आपको हर पेज में क्या करने की ज़रूरत है, आपको ये क्वेरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैंने यहाँ पे ट्रांजैक्शन में भी लिख रखा है इतना बड़ा, है ना, तो हम इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम सीधा हम यहाँ पे सेशन गेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आएगा डॉट गेट के टाइम ऐसे आता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी वेलकम पेज पे हम डॉट, देखो हमें ये चीज़ हर एक पेज के लिए लिखनी पड़ेगी फिर, अगर आप नेम डिस्प्ले करना चाहते हो। यस सर। सबसे इसका भी आसान तरीका है, अभी आपको मैंने इंक्लूड और एक्सटेंड नहीं बताया था, यस सर। तो आप उस पेज को ना वो कर लो, उसमें ही रख लो, तो सभी में आपको एक ही बार ये लिखने की ज़रूरत है। हर एक के लिए आपको नेम वगैरह डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद से करके देखना है। एक बार इसको चेक करते हैं। लॉग इन हेयर aryasharma@gmail.com, पासवर्ड 123 लॉग इन। तो ये कह रहा है कि नेम इज़ नॉट डिफाइंड, तो मैंने स्मॉल में ले रखा है हाँ जी सर। डिस्प्ले के टाइम पे। यस सर। एक बार चेक करते हैं, हमें वेलकम पेज पे मैंने यहाँ पे नेम ऐसे ले रखा है, ये चीज़ नेम, राइट। तो हम व्यू पे चलते हैं, तो नेम यहाँ पे चला गया, ओके। हमें यहाँ पे वेरिएबल तो डिक्लेयर किया नहीं हमने, ऐसे ये वाला, ठीक है, यहाँ पे तो कर रखा था, ठीक है जी। बस यही मिस्टेक थी, बस मैंने कॉपी पेस्ट करते टाइम वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है। लॉगिन है aryasharma@gmail.com, पासवर्ड 123 लॉगिन। इनकरेक्ट, शायद में भी मैंने कोई गलती से रॉन्ग टाइप कर दिया, पासवर्ड 123 लॉगिन। देखो हाय पंकज शर्मा, एंड ट्रांजेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी यही चीज़ आ रही है। अब जैसे ही मैं यहाँ से लॉग आउट करूँगा, प्रदीप को एंटर कर लेते हैं, प्रदीप@gmail.com, पासवर्ड क्या है 11, लॉगिन गलत है, चेक कर लेते हैं, प्रदीप@gmail.com, प्रदीप@gmail.com, पासवर्ड 11। देखो हाय प्रदीप, यस सर। ट्रांजेक्शन्स पे भी ऐसे ही है, ठीक है। लॉग आउट करेंगे तो लॉग आउट सक्सेसफुली। कल को मैं आपको चेंज पासवर्ड का कोड करवाऊंगा, ठीक है। हम अपने जो वेलकम पेज के अंदर जाएंगे तो मैं आपको चेंज पासवर्ड का कोड कराऊंगा। इफ़ यू वांट टू चेंज योर पासवर्ड देन हाउ वी कैन डू दिस, ओके। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, यानी कि आपका पासवर्ड चेंज करना है आपने आफ्टर लॉगिन, वहाँ पे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन रहेगा, तो उसको आपने पासवर्ड चेंज करना है, तो वो कैसे करेंगे वो हम कल देखेंगे। तो आज का जो मैंने ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन आपको कंप्लीट कराया है, बिहाफ ऑफ दिस आप अपने वेबसाइट्स बना सकते हैं। आपको पता लग गया कि अभी डिपेंडेंट पेजेस को आपने कैसे यूज़ करना है। ईच एंड एवरीथिंग वी विल कवर इन दिस टॉपिक, ओके, रिलेटेड टू ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन। अब मैं आपको जो नेक्स्ट है वो करवाने वाला हूँ, वो करवाऊँगा चेंज पासवर्ड का कोड। आफ्टर चेंज पासवर्ड जब वो हो जाएगा तो मैं आपको ईमेल सेंड करनी सिखाऊंगा, SMTP कैसे इंक्लूड करते हैं। तो मैं जेंगो में सारा कुछ कराऊंगा आपको, जो एक वेब डेवलपमेंट वाले बंदे को चाहिए होता है जब आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो। तो अगर आप ऐसे ही लेक्चर रेगुलर करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से तो दिसंबर की फर्स्ट वीक में सारा कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए, एवरीथिंग, ठीक है। पहले भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। तो आज का सेशन यहीं तक ही है, ओके।